हम फेयर चांस डिजर्व करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को टारगेट करना बंद किया जाए। ये बातें उन स्टूडेंट्स के प्लैन कार्ड पर लिखी हैं जो PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के एक्सटेंशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये छात्र कनाडा के नए डिसीजन से बेहद नाराज हैं और उन्हें ये डर है कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको जानकारी दे देते हैं कि अब नियमों में बदलाव हो गया है और नए नियम के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब हर छात्र को कनाडा में नौकरी नहीं मिलेगी, वर्क परमिट नहीं मिलेगा। कुछ ही लिमिटेड फील्ड्स हैं, कुछ ही चुनिंदा फील्ड्स हैं जिनमें पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स को वर्क परमिट दिया जाएगा। इस निर्णय का सीधा और सबसे ज्यादा असर कनाडा में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके नेता के अनुसार PGWP को अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो इसका सीधा असर 1.3 लाख स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा अब वर्क परमिट हासिल करने के लिए एक और कंडीशन को फुलफिल करना होगा और ये कंडीशन है IELTS। पहले क्या होता था कि बिना इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिए स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आसानी से अपना वर्क परमिट ले पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक तो अब लिमिटेड बच्चों को ही वर्क परमिट इशू होगा और जिन बच्चों को वर्क परमिट लेना है, जिन स्टूडेंट्स को वर्क परमिट लेना है, उन्हें IELTS का टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि उन्हें अपनी अंग्रेजी का टेस्ट देना होगा। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट से कनाडा की सरकार पर कोई खासा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स की काफी कमी है और कनाडा में अगर आपको नौकरी करनी है तो आपके पास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्किल्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि नए नियमों के अनुसार कौन कौन से कोर्सेज में वर्क परमिट इशू होंगे। तो पहला जो कोर्स है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड्स, दूसरा है हेल्थ केयर, तीसरा है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो स्टेम वाले कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए वर्क परमिट इशू होगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के फील्ड में डिग्री ली है उन्हीं को वर्क परमिट इशू किया जाएगा। इन फील्ड्स में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल कोर्सेज को क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम यानी कि CIP का इस्तेमाल करके लिस्ट किया गया है। ये कनाडा में इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के वर्गीकरण करने का एक सिस्टम है। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम में किसी कोर्स की पढ़ाई सीक्वेंस में कराई जाती है, जिससे उन्हें जो सब्जेक्ट है उसकी डीप नॉलेज हो जाए और सीक्वेंस में पढ़ाई करने से फील्ड की गहरी जानकारी हासिल तो होती ही है, साथ ही जो स्टूडेंट्स के स्किल्स हैं वो भी डेवलप होते हैं। तो अभी हमने आपको जानकारी दे दी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसके एक्सटेंशन के लिए छात्र किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं और उनका असर कितने छात्रों पर पड़ने वाला है। साथ ही हमने आपको एक बार ये भी याद दिला दिया है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए अब वर्क परमिट इशू होगा। तो अगर आप भी कनाडा जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो ध्यान से अपने जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको आप ध्यान से चुनिए और उसके बाद ही कनाडा जाकर पढ़ाई करिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो ने आपकी मदद की, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।